छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 10 जनवरी से बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 जनवरी को दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से इसका शुभारंभ करते हुए लोगों और थीम गीत का विमोचन किया। सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। साथ ही विभिन्न देशों के राजदूतों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। 3 चरणों में होने वाले इस महोत्सव में दुनिया आदिवासी कला, संस्कृति, नृत्य और परंपराओं का दर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी से होगा बस्तर पंडुम का आयोजन। मुख्यमंत्री साय कर चुके हैं लोगों और थीम गीत का विमोचन। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम साय ने दिया निमंत्रण। आदिवासी कला, संस्कृति, नृत्य और परंपराओं का होगा मंचन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ की गरिमामयी आदिवासी परंपरा को विश्व पटल पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और लोक विरासत को वैश्विक मंच देने के लिए साय सरकार 10 जनवरी 2026 से बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन करने जा रही है। बस्तर जहां संस्कृति केवल परंपरा नहीं है बल्कि जीवंत पहचान है और इसी पहचान को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए साय सरकार 10 जनवरी से बस्तर पंडुम का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बस्तर आने का औपचारिक निमंत्रण भी दे दिया है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर पंडुम की अपनी पहचान बन सके। जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 जनवरी को दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से कर चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2026 के लोगों और थीम गीत का विधिवत विमोचन किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस बार का बस्तर पंडुम बेहद ही भव्य होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में हमारे यहाँ का जो बस्तर ओलंपिक है उसका जिक्र किए हैं, बस्तर पंडुम का जिक्र किए हैं और इस साल का हमारा ये पंडुम भव्य होगा। देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आएंगे। निश्चित रूप से यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति अद्भुत संस्कृति है। हम लोग कोई भी फल होता है, कोई भी अनाज होता है, उसको पहले नहीं खाते, पहले अपने इष्ट देवी देवता भगवान को चढ़ाते हैं तब जाके खाते हैं। कितनी बड़ी संस्कृति है ये। चाहे वो अनाज हो, फल हो, सबको पहले अपने देवी देवता इष्ट को चढ़ाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, तब खाते हैं। ये सब संस्कृति हम लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब लोगों को, हम लोग को इस संस्कृति को सहेज के रखना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बस्तर पंडुम 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया है। इसके साथ ही आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विभिन्न देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है ताकि बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिल सके। बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी से शुरू होगा। आयोजन 5 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय कार्यक्रम होंगे। दूसरे चरण में 24 से 29 जनवरी तक जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। अंतिम चरण में 2 से 6 फरवरी तक संभाग स्तरीय कार्यक्रम होंगे। बस्तर पंडुम महोत्सव के जरिए साय सरकार बस्तर की जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का काम करेगी। इसके साथ ही पर्यटन, शांति और विकास को भी नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार ये संकल्प दोहरा रहे हैं कि नक्सलवाद का अंत कर बस्तर में विकास की गंगा बहाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले से हो चुकी है। बस्तर के 400 गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। हर नागरिक तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संकल्प ले लिए हैं। जो एक राष्ट्रीय समस्या नक्सलवाद पूरे देश की समस्या थी, आने इसी साल 31 मार्च तक अभी 3 महीना बाकी है, इसको खत्म करना है। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जवान साहस के साथ लड़ रहे हैं, हम उनके साहस को भी नमन करते हैं। अवश्य पूरा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प और फिर छत्तीसगढ़ में और बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। विकास की गंगा बहेगी। हम लोग नियत नेला नार योजना शुरू किए हैं।
गौरतलब है कि सीएम साई ने बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसका सुखद परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में हर परिवार का पक्का का मकान होगा, हर घर में बिजली होगी, हर घर में पानी होगा, हर घर का आयुष्मान कार्ड होगा, हर परिवार का राशन कार्ड होगा, अच्छे अस्पताल खुलेंगे, अच्छे स्कूल खुलेंगे। ये सब आने वाले वर्षों में होगा। आप लोगों को किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज इतने वर्षों में विकास जो इस क्षेत्र में रुका रहा, वो सारा विकास का काम हम लोग बहुत तेजी के साथ पूरा दौड़ करके हम लोग इस क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बस्तर पंडुम को बस्तर की आत्मा बताते हुए कहा है कि ये उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं, कला और विरासत का जीवंत उत्सव है। सीएम साई ने जानकारी दी है कि इस साल बस्तर पंडुम की प्रतियोगिताओं में विधाओं की संख्या 7 से बढ़कर 12 कर दी गई है। साय सरकार का यह आयोजन साफ संकेत देता है कि अब बस्तर की पहचान संघर्ष नहीं बल्कि संस्कृति होगी। बस्तर पंडुम बस्तर के बदलते चेहरे और आत्मसम्मान का उत्सव होगा। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।